यूपी के देवरिया में इस वक्त फतेहपुर गांव का लेरहा टोला के रहने वाले स्वर्गीय जरनादन दुबे के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा ओम प्रकाश दुबे, फिर सत्य प्रकाश दुबे और सबसे छोटा ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु। जरनादन की मौत के बाद उनके हिस्से का 18 बीघा खेत और मकान तीनों बेटों में बंट गया। साधु ने अपने हिस्से की जमीन प्रेम यादव को बेच दी थी। ओम प्रकाश की मौत के बाद 18 बीघा की पूरी प्रॉपर्टी दोनों भाइयों में बंट गई। इस बीच ज्ञान प्रकाश दुबे ने 2014 में मृतक प्रेम यादव को अपने हिस्से का 9 बीघा खेत बेच दिया। बैनामा कराने के बाद प्रेम यादव ही उस खेत को जोत बो रहे थे, लेकिन ये बात बड़े भाई सत्य प्रकाश को नागवार लगी। 2016 में भी इसे लेकर कई बार दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। तभी से ये विवाद चल रहा था। फिर सत्य प्रकाश ने इस मामले में कोर्ट केस भी कर दिया। 1 साल पहले विवादित खेत की पुलिस और राजस्व टीम की मौजूदगी में पैमाइश भी हुई थी। हालांकि गांव के लोग बताते हैं कि छोटे भाई के प्रेम यादव को जमीन बेचने से पहले सत्य प्रकाश के भी प्रेम से अच्छे संबंध थे, लेकिन जमीन विवाद के बाद दोनों में दूरियां बढ़ गईं। साथ ही इसे लेकर दोनों भाई सत्य प्रकाश और ज्ञान प्रकाश के संबंध और बिगड़ते चले गए। सत्य प्रकाश का भाई गांव आने पर प्रेम यादव के घर रुकता था। गांव के लोग दबी जुबान में कहते हैं कि सत्य प्रकाश और उनका परिवार खुद पूरी जमीन हड़पना चाहते थे। वहीं ज्ञान प्रकाश गांव आने पर भी अपने घर नहीं आता था, बल्कि वो आरोपी परिवार प्रेम यादव के घर ही रहता था। ये बात सत्य प्रकाश और उनके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ग्रामीणों के मुताबिक प्रेम यादव दोनों परिवार में विवाद के बाद कभी सत्य प्रकाश के घर नहीं आते थे, लेकिन आज सुबह बाइक से उनका अकेले सत्य प्रकाश के घर पहुंचना पूरे गांव के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। सुबह सत्य प्रकाश के घर से प्रेम यादव को फोन आया। फोन पर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद प्रेम अकेले बाइक से सत्य प्रकाश के घर पहुंचे। यहां पहुंचते ही प्रेम यादव सत्य प्रकाश को दरवाजे पर चढ़कर गाली गलौज करने लगे। इतने में सत्य प्रकाश दुबे और उनकी पत्नी ने उन पर हमला बोल दिया। प्रेम को इतना पीटा कि मौके पर ही मौत हो गई। पूरे परिवार ने प्रेम को इतना पीटा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच पास के पेड़ से एक बच्चा दातून तोड़ रहा था। शोर सुनकर जब वहां पहुंचा तो सत्य प्रकाश और उनके परिवार के लोग हाथ में लाठी डंडा लिए खड़े थे, जबकि प्रेम यादव खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। बच्चे ने इसकी सूचना गांव वालों को दी। तभी थोड़ी दूर पर एक यादव परिवार के 2 लड़के प्रेम को बचाने के लिए सत्य प्रकाश के घर पहुंचे, लेकिन सत्य प्रकाश ने अपने परिवार संग उन्हें भी मारने की धमकी दी, जिसके बाद डर की वजह से वह भाग गए और इसकी सूचना प्रेम के घर वालों को दी। सत्य प्रकाश का बड़ा बेटा घर पर नहीं था। प्रेम यादव के घर वालों ने जब सत्य प्रकाश के घर पर हमला किया तो उनका सबसे बड़ा बेटा देवेश घर पर नहीं था, इसलिए जिंदा बच गया। देवेश पूजा पाठ कराता है, वो कर्मकांड कराने सुबह ही घर से निकल गया था। जबकि सत्य प्रकाश की सबसे बड़ी बेटी की 2 साल पहले शादी हो चुकी है। घटना के वक्त बेटी भी अपने ससुराल में थी। खेत में लगे पेड़ देखने गए थे प्रेम। एक ग्रामीण ने बताया, सुबह प्रेम यादव को किसी ने फोन किया, बताया कि उनके खेत में लगा सागौन का पेड़ गिर गया है। सुबह 6 बजे प्रेम बाइक से अकेले खेत देखने चले गए। खेत सत्य प्रकाश दुबे के घर के ठीक सामने है। अभी वे खेत देख ही रहे थे, तभी सत्य प्रकाश अपने परिवार के साथ आए और सड़क पर खड़ी प्रेम की बाइक जबरदस्ती अपने दरवाजे पर उठा ले गए। जब प्रेम अपनी बाइक लेने सत्य प्रकाश के घर पहुंचे तो वहां विवाद हो गया। पूरे परिवार ने वहीं पीटकर सत्य प्रकाश को मार डाला। 55 घर के टोले में 300 लोग, गांव में 80% आबादी यादवों की। ग्रामीणों के मुताबिक फतेहपुर गांव के लेरहा टोला में पहले कुल 20 घर थे, लेकिन बाद में बढ़कर अब 55 घर हो गए। इस टोले की आबादी करीब 300 लोगों की है, जिनमें 80% यादव जाति के लोग गांव में रहते हैं। सत्य प्रकाश दुबे समेत 3 ब्राह्मण परिवार, एक कायस्थ और बाकी निषाद और अन्य जाति के लोग गांव में रहते हैं।
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सत्यप्रकाश का पूरे गांव में किसी से नहीं बनता था। अगर कोई उनके घर चला गया तो उनकी पत्नी विवाद करने लगती थी। शायद यही वजह है कि 5 लोगों की हत्या के बाद भी सत्यप्रकाश के दरवाजे पर पुलिस के अलावा न ही कोई ग्रामीण और न ही कोई रिश्तेदार पहुंचा है। अब आप खुद ही तय करें किसने सही किया किसने गलत किया। आगे की जानकारी अगले वीडियो में।